नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सदस्यता ले ली है। आज हमारे परिवार में हमारे मित्र संख्या में 226 लोग जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी हम हाल ही में 2 से 4 दिनों में ये देख रहे हैं कि पे नियर बाय की तरफ से आपके एक जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो L0 कैटेगरी का है और उसे आप तुरंत ही L1 कैटेगरी में अपग्रेड कर लीजिए, नहीं तो आपका AEPS का जो बिज़नेस है आपका उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के बारे में जब हमने जांच करना शुरू की, जबकि हमने ये भी देखा है कि किसी भी और कंपनी में इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि आपके बायोमेट्रिक डिवाइस बंद किए जा रहे हैं। और इसी के पहले ठीक पे नियर बाय ने एक नई तारीख हमें दिखाई थी जिसको उसने बदलकर 31 मार्च कर दिया। तो वो जो पुरानी तारीख है वो क्या थी दोस्तों, वो थी 30 जून 2024। तो ये जो 30 जून 2024 सही दिनांक है या फिर 31 मार्च 2024, इन दोनों डेट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियरिफिकेशन देने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, जाइए मत, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को अधूरा छोड़कर चले गए तो आपके समझ में नहीं आएगा कि कौन से डिवाइस अभी बंद होने वाले हैं और कौन से डिवाइस 30 जून 2024 के बाद बंद होने वाले हैं और कौन से डिवाइस एक्टिव रहने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो नोटिस जारी किसने किया है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे वीडियो जब हम देख रहे हैं तो उसमें सभी जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो एक एजेंसी को दोष दे रहे हैं, वो है NPCI। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए NPCI दोषी नहीं है और न ही कोई और दोषी है, क्योंकि ये जो नोटिस जारी किया गया वो जारी करने की उसकी जो डेट है मैं आपको भी बताने वाला हूँ और उसका जो PDF है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो नोटिस जारी किसने किया कि डिवाइस ब्लॉक होने वाले हैं। तो ये नोटिस जारी करने वाले जो एजेंसी है उसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि UIDAI, जो कि आधार एजेंसी है दोस्तों। इसने ये डिवाइस ब्लॉक होने का नोटिस जारी किया और ये डिवाइस L0 क्यों बंद होने वाले हैं और कब ये नोटिस जारी किया, पहले हम उसकी डेट देख लेते हैं। ये जो डेट है दोस्तों 27 जनवरी 2020, यानी दोस्तों ये पिछले वर्ष जनवरी माह में ये नोटिस जारी किया गया था कि L0 डिवाइस जो है वो हम मार्केट से बाहर करने वाले हैं, यानी उसका जो सर्विस है अब हम उसे एक्सपायर करने वाले हैं। लेकिन इसकी जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं दी गई, यानी कि किसी एजेंसी ने मतलब UIDAI ने ये नोटिस तो जारी कर लिया था 1 वर्ष पहले, लेकिन अभी तक किसी AEPS कंपनी ने या फिर किसी भी बायोमेट्रिक कंपनी ने ये नोटिस अभी तक हमसे छुपा के रखा था दोस्तों, ताकि हम लोग L0 डिवाइस खरीदे, L1 नहीं खरीदे। अगर हम लोग L1 खरीदते तो इनके पास जो L0 का स्टॉक रहता वो इनके पास बम्प हो जाता, यानी कि वो जो नुकसान होता वो उनका होता, हमारा नहीं। लेकिन अब ये नुकसान हमारा है। ये दोस्तों अब ये जितने भी रिटेलर हैं जिन्होंने L डिवाइस अभी हाल ही में खरीदे हैं, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंतराल में, तो उन लोगों का ये काफ़ी नुकसान होने वाला, क्योंकि एक रिटेलर जब डिवाइस खरीदता है तो उसका ये अनुमान रहता है कि मैं 3-4 साल तो भी कम से कम इस डिवाइस को चलाऊँ, क्योंकि हम हर साल RD सर्विस खरीदते हैं तो वो मात्र 300-400 रुपये में आ जाती है। लेकिन हर साल 3-3 हज़ार रुपये का डिवाइस कोई रिटेलर कैसे खरीदेगा, ऐसी बात कोई। और अब आप लोग कहेंगे कि बहुत से लोग अब मुझे कमेंट में कहेंगे कि ये आप अपने मन से ही कोई बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोटिस UIDAI द्वारा जारी किया गया है, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी देने वाला हूँ। और इसके बाद अभी आपको मेरे सामने एक मैं फ़ोटो दिखाने वाला हूँ जिसमें जो इसके पॉइंट्स है, जो हाईलाइट है, वो मैं आपको क्लियरली दिखाने वाला हूँ, जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि ये लेटर किसने जारी किया है और कौन सी डेट को जारी किया। तो दोस्तों ये 27 जनवरी 2023 को जारी किया है। इसके अलावा इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है वो देखिए, फेज आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फिंगरप्रिंट L0 रजिस्टर्ड डिवाइस फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम, यानी कि आधार इकोसिस्टम से अब इन डिवाइस को हमें बाहर करना है, ये इसका सब्जेक्ट है दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन 1 साल पहले ही जारी कर दिया गया था। इसके अलावा इसका जो सेकंड पेज है उसकी जो हाईलाइट मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सेकंड पेज की हाईलाइट में क्या लिखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, फेज आउट ऑफ फिंगरप्रिंट L0 RD, यानी कि जो RD सर्विस जो है वो अब इनको बाहर करना है। चाहे आप उसका RD सर्विस आज भी खरीद लें दोस्तों, तब भी वो डिवाइस आपका 30 जून 2024 तक ही काम करेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों, वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कई सारे रिटेलर हैं जिनके पास 3 से 4 डिवाइस मौजूद है,
लेकिन उनमें से मात्र वो 1 या 2 डिवाइस का ही अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी 2 डिवाइसों का उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो अब इसके बारे में क्या डिक्लेरेशन है वो सुनिए। सबसे पहले तो ये कि जो भी डिवाइस 5 साल से पुराने हैं और जिनका इस्तेमाल काफ़ी कम किया गया है या फिर न के बराबर किया है, यानी कि 100 में से मात्र 30% ही जिसका सक्सेस रेशो है, वो सारे डिवाइस 31 मार्च 2024 से बंद होने वाले हैं। 1 जनवरी 2023 से पहले जिन्होंने आरडी सर्विस परचेस नहीं किए वो दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्लियरली उस पॉइंट्स को हाईलाइट करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। इन डिवाइस को जो है हॉटलिस्ट किया गया है 1 जनवरी 2024 के बाद बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। यानी कि अब अगर वो लोग उसका आरडी सर्विस खरीद भी ले लेते हैं तो उनका पैसा पानी में जाने वाला है। पॉइंट सी, इसके अंदर आपको क्या बताया गया वो सुनिए। मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में ये बताया गया कि किन डिवाइसेस को हाईलाइट किया गया और अब कौन से डिवाइस कब बंद होने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 31 मार्च 2024 को कौन से डिवाइस बंद होने वाले हैं और हम ये जानने वाले हैं कि इसके बाद के जो जिनकी डिवाइस अभी एक्टिवेट है वो डिवाइसेस कब बंद होने वाले हैं। तो वो डिवाइस बंद होने वाला है दोस्तों 30 जून 2024 को। सनसेट ऑफ फिंगरप्रिंट L0 RD, नो ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन विल बी पास्ड थ्रू फिंगरप्रिंट L0 RD। इसके अलावा और एक चीज़ है दोस्तों, जो आइरिस स्कैनर होता है वो बंद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें 4th नंबर का जो पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसे आप ध्यान से देखिए। एज द आइरिस डिवाइस आर रिलेटिवली मोर सिक्योर, ऑल दिस आइरिस L0 RD विल बी कंटिन्यू टू फंक्शन एज प्रेजेंट। यानी आज की तरह जो आइरिस स्कैनर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिलहाल आइरिस स्कैनर एक ही है जिसका इस्तेमाल बहुत अधिक संख्या में हो रहा है। वो एक ही कंपनी है जिसका इस्तेमाल रेगुलरली हम मोबाइल में पीसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है मंत्रा का आइरिस, जो बंद नहीं होगा भले वो L0 सिक्योरिटी का हो क्यों ना हो। ये इसी नोटिस में जारी किया गया। मतलब अब हम लोग जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस दोस्तों, आइरिस स्कैनर तो चालू रहने वाला, जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो L0 कैटेगरी का है वो पूरी तरह से बंद होने वाला है 30 जून 2024 के बाद। अब ये खबर पक्की है क्योंकि इसका जो नोटिस है वो भी आपको मैं दे चुका हूँ और ये जो नोटिस है वो 1 वर्ष पहले जारी किया गया था। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा अब हमें क्या करना है दोस्तों और कौन से डिवाइस हमें परचेस करने हैं, क्योंकि काफ़ी अभी बात करने वाला दोस्तों कि कुछ दुकानदार और कुछ कंपनियां ऑनलाइन अब रिटेलरों के साथ फ्रॉड कर रही है। वो फ्रॉड कैसे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कई रिटेलर दुकानदार से कह रहे हैं कि हमें L1 डिवाइस चाहिए, तो वो उन्हें खरीद ले रहे हैं, लेकिन उसकी अभी उन्हें पहचान नहीं है कि उनकी पहचान कैसे की जाए कि वो L1 है या L0 है। तो क्या हो रहा है उन लोगों को L0 ही डिवाइस दिए जा रहे हैं कि भाई यही L1 डिवाइस है, जबकि इसकी पहचान हम कर नहीं पा रहे क्योंकि मोबाइल में लगाने के बाद भी उसमें ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि वो L1 डिवाइस है कि L0 है। तो इसकी पहचान के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें आपको मंत्रा कंपनी में 2 आपको डिवाइस देखने को मिल रहे हैं। एक आ रहा है आपको MFS 100, ये जो डिवाइस है दोस्तों वो L0 है, और इसके अलावा जो L1 डिवाइस है इसका मंत्रा कंपनी का वो MFS 110 है। तो ये L1 डिवाइस को सपोर्ट करता है। जो 110 नंबर का डिवाइस है MSF वो L1 डिवाइस है। इसके अलावा मंत्रा हम जानने वाले हैं भी स्टार्टेक डिवाइस की तरफ। तो स्टार्टेक में भी दोस्तों 2 डिवाइस अवेलेबल है, FM220 और FM220 L1। ये दोनों अलग अलग डिवाइस है दोस्तों। तो आप जब परचेस करें तो आप ध्यान रखिए, जल्दबाजी न करें दोस्तों, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ कंपनियों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। इन्होंने L0 डिवाइस को 3500 का कर दिया और आपको ये दे रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान हम नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए एक बहुत समझ नहीं आ रहा दोस्तों क्या करें। फिलहाल L10 मंत्रा कंपनी का जो है वो थोड़ा लाइट ब्लू है, और जो स्काई ब्लू कंपनी L110 जो डिवाइस है मंत्रा का वो ब्लू कलर का आ रहा है, इसलिए उसे तो भी हम पहचान सकते हैं। लेकिन मोर्फो और स्टार्टेक में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, और ये 3 ही कंपनी जो फिलहाल L1 डिवाइस हमें दे रहे हैं। बाकी किसी भी कंपनी में अभी तक L1 डिवाइसेस का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है UIDAI ने। इसके बारे में भी मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको सभी डिवाइसेस के नाम आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों और एक सवाल है, और एक इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि जो मोर्फो का डिवाइस है, जो E1 और E2 है, ये तो पूरी तरह से बंद होने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा जो मोर्फो MSO 1300 E3 डिवाइस है, इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना है दोस्तों, क्योंकि इसमें L0 और L1 ये दोनों ही डिवाइस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये है कि ये डिवाइस 30 जून को बंद होंगे या फिर सितंबर महीने में, क्योंकि इस पर एक एक्सटेंशन में उसका मुझे नोटिस अभी तक मिला नहीं, पर मैंने कहीं देखा था और वो शायद उस वेबसाइट से मेरे हाथों से डिलीट हो गया। नहीं तो मैं आपको वो भी अभी अपने इसी में दिखा देता। शायद ये मोर्फो का डिवाइस
जो E3 वाला है ये शायद आपको सितंबर तक चलता हुआ मिले। बाकी आज के वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी मैंने वीडियो की आपको जानकारी दी है ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में हाईलाइट करके बताने वाला हूँ। और जो पॉइंट देखने के बाद आप लोग कंफ्यूज ना हो, जल्दबाजी न करें। फिलहाल अभी हमारे पास है, हाँ, जिन लोगों ने आरडी सर्विस नहीं ली है, जो पुराने डिवाइस उनके पास पड़े हैं उन्हें वो भूल जाइए, क्योंकि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हालांकि 1 साल का वक्त है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो हो गया उसे भूल जाइए। अगर आपने डिवाइस, मैंने भी अभी नया डिवाइस खरीदा है, लेकिन अब मुझे भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये कई बार होता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी हमारे मोबाइल फ़ोनों के साथ भी ऐसा हो चुका है। अभी हम लोगों ने देखा कि 10 साल से पुराने मोबाइल फ़ोन थे, उस पर गूगल प्ले स्टोर ने यूट्यूब का अपडेट देना बंद कर दिया है, और जो यूट्यूब है उनके मोबाइल में चलना बंद होगा। तो इसी तरह मोबाइल में नए सॉफ्टवेयर आते जाएंगे, और बेहतर सिक्योरिटी के लिए UIDAI द्वारा L1 डिवाइसेस को ही अब जारी रखा जाएगा, क्योंकि अब उसकी सिक्योरिटी पहले से बेहतर है। तो अब जो भी नुकसान हो रहा है वो तो हमें उठाना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो जानकारी है वो सही होनी चाहिए कि भाई क्यों बंद किए जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार NPCI नहीं है, इसका जिम्मेदार UIDAI है, लेकिन हम उसे दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसने ये जो नोटिस है वो 1 साल पहले जारी किया था, अभी नहीं किया है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, हमारा टारगेट है दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल